ट्रेनों के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। सबसे पहली खबर यह आ रही है कि आज भी सैकड़ों ट्रेनें रद्द हैं। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले अपनी ट्रेन की लिस्ट चेक कर लीजिए कि कहीं आपका ट्रेन कैंसिल तो नहीं है। इसके बाद हम आगे एक एक करके बताएंगे कि आज भी बिहार में और पूरे देश में कौन कौन सी मतलब कि कितनी ट्रेनें कैंसिल हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो राजधानी पटना से लेकर गया, दानापुर, इन सारे रेलवे स्टेशनों से जाने वाली आज भी दर्जनों ट्रेनों को रद्द रखा गया है। कल सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की गई रेलवे बोर्ड के द्वारा। उसमें कहा गया कि 60% ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए क्योंकि यात्रियों को दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी भी 40% ट्रेनें कैंसिल हैं। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार की तो राजधानी पटना, राजेंद्र नगर टर्मिनल जो राजधानी पटना में ही है। इसके अलावा दानापुर, जहां सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, सबसे ज्यादा वहां पर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन किया था। इसके बाद पाटलिपुत्रा, इसके बाद गया। अगर इन रेलवे स्टेशनों की बात करें तो यहां से होकर गुजरने वाली आज भी दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यानी कि आज भी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि जब आगे की व्यवस्था कैसे रहेगी, इस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा कि सारी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाना है या नहीं किया जाना है। वहीं अगर हम लंबी दूरी के ट्रेनों की बात करें, चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो, चाहे वो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस हो, चाहे वो राजधानी पटना से होकर बेंगलुरु जाने वाली एक्सप्रेस हो, इन सारी ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। कल संपूर्ण क्रांति और राजधानी एक्सप्रेस में एक अहम बदलाव भी किया गया और जो उसका निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय से 1 घंटे बाद ट्रेन को छोड़ा गया। इसके पीछे कई सारी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ट्रेन 1 घंटा बाद जाएगा तो शायद अगर किसी ने सोचा भी होगा कि हम आंदोलन करके ट्रेन को कहीं रोकेंगे, तब वो इसमें विफल होगा। उसको लगेगा कि ट्रेन आ नहीं रहा है। इसके पहले भी आंदोलन के दौरान सबने देखा कि ट्रेन का लाइव लोकेशन बंद करके किस प्रकार से ट्रेनों को बचाने की कोशिश की गई थी। अब आंदोलन बिहार में लगभग शांत है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जो आंदोलन है अग्निपथ योजना को लेकर, वो कभी भी फिर से भड़क सकती है। बिहार हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर अभी भी जो है पुलिस के जवान वो अलर्ट पर है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और इसीलिए रेलवे हर कदम काफी सोच समझकर उठा रहा है। कल रेलवे बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जैसा कि हमने कहा, वहां पर अधिकारियों ने निर्णय लिया और कहा कि 60% ट्रेनों का अभी संचालन किया जाएगा। यानी कि अभी भी 40% ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा जो बिहार से होकर अलग अलग राज्यों में जाती हैं, बिहार से बाहर जाती हैं। इसका कारण बताया गया कि कम ट्रेनें रहेंगी तो रिस्क भी कम रहेगा। दूसरा, बिहार में अभी सारी चीजें ठीक हो गई हैं। इसके बारे में ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो कल कहीं हिंसा उस प्रकार से नहीं हुई, लेकिन कई जगहों पर रेलवे फाटक के रेलवे के पटरी पर आकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने विरोध जताया। हालांकि शांतिपूर्वक सब कुछ हुआ और इसका कारण था कि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहां भी सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरकर विरोध दर्ज करा रहे थे। यानी कि अभी भी आंदोलन चल रहा है और इसीलिए रेलवे जो कुछ भी कर रहा है उसके पहले कई दफा उस पर विचार किया जा रहा है, सोचा जा रहा है और काफी विचार विमर्श के बाद 60% ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया। वहीं अगर इंटरनेट की बात करें तो आज से 20 जिलों में इंटरनेट शुरू हो गई है। धारा 144 जो लगाई गई थी वो धारा 144 खत्म हो रही है, लेकिन धारा 144 खत्म होने के साथ ही प्रशासन की पैनी नजर अब आम जनता पर बन गई है। आम जनता से मेरा मतलब कि कोई कोशिश ना करे कि फिर से माहौल बिगाड़ा जाए, फिर से उस प्रकार से आंदोलन किया जाए। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं बिहार को तो कई दिनों से हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि यहां पर आंदोलनकारियों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था और इसीलिए अभी भी आशंका जताई जा रही है कि अगर थोड़ी भी कानून व्यवस्था में ढील दी गई तब आंदोलन बिहार में एक बार फिर से भड़क सकता है। बाकी ट्रेनों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि 60% ट्रेनों का संचालन होगा और निश्चित रूप से यात्रियों को इससे फायदा भी होगा, लेकिन 40% ट्रेनें अभी भी कैंसिल हैं, जिससे हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब उन ट्रेनों का संचालन कब से शुरू होगा, इसके बारे में आगे जो कुछ अपडेट आएगा, जो कुछ जानकारी रेलवे की तरफ से दी जाएगी, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।